खबर है, नए साल में झारखंड में बेरोजगारों के आएंगे अच्छे दिन। होगी 39,408 शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों, झारखंड में नए साल में बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए साल में शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने खाली पदों की जानकारी दी है। दोस्तों, आपको बताते चले कि राज्य में वर्तमान में 1 लाख अभ्यर्थियों ने टेट पास किया हुआ है। 2013 में करीब 48,000 टेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर नहीं मिला। 2016 में टेट पास 53,000 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। पहली से 8वीं क्लास के स्कूल में 22,728 पद खाली हैं। हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में 16,680 पद रिक्त हैं। प्रारंभिक स्कूलों में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए स्वीकृत पद 53,352 हैं। वर्तमान में 35,517 शिक्षक ही कार्यरत हैं। इसमें 17,835 पद रिक्त हैं। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी ने शुरू किए 100 से अधिक ऑनलाइन कोर्स। यूजी और पीजी छात्र ऐसे उठा सकेंगे फायदा। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 100 से अधिक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। इन कोर्सों की शुरुआत कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन स्वयं प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ग्रेजुएशन के 78 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 46 नॉन इंजीनियरिंग कोर्स जनवरी में शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस वाइज क्लासेस और एग्जाम की भी डिटेल्स जारी कर दी है। इन कोर्सों में किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र भाग ले सकेंगे। इन कोर्सों से नौकरी पेशा लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। ऑनलाइन कोर्सेज शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इससे जुड़ सकेंगे। इसके लिए छात्रों को MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पर जुड़ना होगा। अधिक जानकारी अभ्यर्थी यूजीसी की तरफ से जनवरी में जारी होने वाली गाइडलाइन में देख सकेंगे। खबर है, हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, एयरपोर्ट पर आया नया सिस्टम। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में अगर आपको दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से यात्रा करनी है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक नया पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम यानी PTS इंस्टॉल किया गया है। इस ट्रैकिंग सिस्टम का मकसद एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की भीड़ का प्रबंधन करना है। साथ ही सिस्टम के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही वेटिंग टाइम में भी कमी आ सकेगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव का एक प्रयास भी इस सिस्टम के जरिए किया गया है। इस सिस्टम को सेविंग पैसेंजर ट्रैकिंग सिस्टम के तौर पर जाना जा रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए एयरपोर्ट पर लाइन को व्यवस्थित किया जा सकेगा और वेटिंग टाइम को लाइव डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, ग्रेजुइटी को लेकर बड़ा फैसला, रोका जा सकता है आपकी ग्रेजुइटी का भी पैसा। दोस्तों, ग्रेजुइटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी पर बकाया है, जी हाँ, ड्यूज ऑन एम्प्लॉई है, तो उसकी ग्रेजुइटी का पैसा रोका या जब्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि लाइव मिनट की खबर के अनुसार जस्टिस संजय के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की ग्रेजुइटी से दंडात्मक किराया, सरकारी आवास में रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए जुर्माना सहित किराया वसूलने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। पीठ ने कहा, यदि कोई कर्मचारी निर्धारित किए गए समय से अधिक समय तक कब्जा करता है तो उससे दंड के साथ किराया वसूला जा सकता है। अगर कर्मचारी पैसा नहीं देता है तो ग्रेजुइटी की राशि में से पैसे काटे जा सकते हैं। बेंच में न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। खबर है, PM आवास योजना के लिए 8 तरह के मॉडल तय। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8 तरह के मॉडल तय किए गए हैं, जिसमें हर एक जिला का अलग अलग मॉडल तय है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक मॉडल 1 में मिट्टी या पत्थर की दीवार होंगी, मिट्टी की लिपाई होगी,
बंगाल टाइल्स या देशी खपड़ा का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि प्लास्टिक का सीट बिछाकर मड सोलिंग का भी प्रावधान है। खिड़की दरवाजा लोहे का होगा। आपको बता दें कि साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका के लिए इसका प्रावधान किया गया है। वहीं मॉडल 2 में रांची, रामगढ़, धनबाद, जामताड़ा, बोकारो, खूंटी, सरायकेला, खरसावां के लिए पत्थर की दीवार होंगी। खबर है ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर हुई बड़ी घोषणा। अब आपकी टेंशन खत्म, नहीं कटेगा चालान। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डीएल-आरसी की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की आवश्यकता के मद्देनजर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता जैसे डीएल-आरसी, परमिट आदि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता 31 दिसंबर के बाद भी मान्य रहेगी। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने दस्तावेजों को अपडेट कराने की तारीख को 30 मार्च 2020, 9 जून 2020 और 24 अगस्त 2020 को भी एडवाइजरी जारी कर आगे बढ़ा दिया था। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस परमिट की वैधता सभी प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य दस्तावेज, जी हां, अन्य संबंधित दस्तावेज को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। खबर है प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र को जोड़ने वाली 100वीं किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश के हर क्षेत्र की खेती और किसानों को किसान रेल से जोड़ा जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि नई किसान रेल से पश्चिम बंगाल के किसानों, मछुआरों की पहुंच अब महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजारों तक हो गई है। महाराष्ट्र को बंगाल के बाजार से जोड़ेगी। जहां तक भाड़े की बात है, इस रूट पर रेल का माल भाड़ा ट्रक के मुकाबले 1700 रुपए कम है। किसान रेल में सरकार 50% छूट भी दे रही है। इसका भी किसानों को लाभ मिल रहा है। खबर है 2021 में बदल जाएगा सरकारी नौकरी की परीक्षाओं से जुड़ा नियम। दोस्तों, वर्ष 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को प्री एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की तरफ से किया जाएगा। इससे अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को इससे छुटकारा मिलेगा। उन्हें अब सिर्फ एक ही एग्जाम देना होगा। अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अभी आपको प्रीलिम्स की परीक्षा देनी होगी, जबकि आरआरबी और एसएससी ग्रुप बी और ग्रुप सी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को टियर 1 की परीक्षा देनी होती है। लेकिन 2021 से वे सीईटी की परीक्षा पास कर सीधे टियर 2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। यानी कि सीईटी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की परीक्षा में 3 साल तक सीधे दूसरे एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। सीईटी की परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, जिसमें उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं परीक्षा अभ्यर्थी के मूल जिले में आयोजित की जाएगी।